एक 3000 साल पुरानी मम्मी राजकुमारी है। इसकी आंखों के दो पुपिल्स और गालों में मौत के देवता का निशान है। यही उसका खूंखार शक्तियों का प्रतीक है। लोगों ने उसे काबू में रखने के लिए भारी लोहे की जंजीरों से उसे एक लैब में कैद कर दिया है। फिर उसके शरीर में भारी मात्रा में जहरीले पारा इंजेक्ट किया गया। कहते हैं कि सिर्फ इस तरह उसकी दुनिया तबाह करने वाली बुराई शक्तियों को दबाया जा सकता है। और राजकुमारी ने पहले ही भागने का प्लान बना लिया था। उसने चुपके से पुराना मंत्र पढ़ा और अपनी बची कुची शक्तियों से एक छोटी सी मकड़ी को बुलाया। स्टाफ मेंबर अनजान रहता है। मकड़ी उसके खाने के रास्ते उसके दिमाग में घुस गई। वर्कर की आंखों की बोलकर साबित हो गई। राजकुमारी के दिमाग में काबू में वो पूरी तरह से एक कठपुतली बन गई। उसने न सिर्फ मशीन को बंद किया जो राजकुमारी के शरीर में पारा डाल रही थी, बल्कि कोने में जाके एक कुल्हाड़ी उठा लाया। बिना एक्सप्रेशन के बाहर चला गया। राजकुमारी की कठपुतली ने पावर बॉक्स को खोला और कुल्हाड़ी से जोरदार वार किया। लैब का पावर सिस्टम तुरंत क्रैश हो गया, जिससे कूलिंग कंट्रोल सिस्टम भी बंद हो गई। जैसे जैसे टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, राजकुमारी ने अपने शरीर से सारा जहरीला पारा बाहर फेंका। पहले से दबाई गई बुरी शक्तियां फिर से जिंदा होने लगे। पावर फेलियर की वजह से सिक्योरिटी सिस्टम क्रैश हो गया। जेनी तुरंत ऑफिस में घुसा और निक को बताया क्रूसेडर की कब्र में मिला हुआ मनी ही इस अभिशाप को तोड़ सकता है। अगर मनी को तोड़ दिया जाए तो श्राप खत्म हो जाएगा। दोनों जानते हैं कि अगर राजकुमारी अपना बलिदान पूरा कर लिया तो उसे रोक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही एक्शन लेने का सोचा और राजकुमारी से पहले इस मनी को तोड़ने का प्लान बनाया। वो अपनी रस्सियों को तोड़कर अजीब और डरावने तरीके से एक मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़ने लगी ताकि मौत की देवता को बुलाने से रोका जा सके। लेकिन जब राजकुमारी ने देखा निक उसे छोड़कर किसी और औरत के साथ भाग रहा है, गार्ड ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। राजकुमारी ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका सारा खून चूसकर एक सूखी लाश बना दी। तो उसका दिल टूट गया। उसने एक चीख मारी और उसकी शरीर की सारी शक्तियां पल भर में वापस आ गई। की खून चूसने के बाद मम्मी राजकुमारी फिर से शक्तिशाली हो गई। उसने एक खतरनाक मंत्र पढ़ना शुरू किया ताकि मौत के देवता की शक्ति से मिस्र की रेत को बुला सके और अपने चुने हुए इंसान को अपने पास बुला सके। जब निक और जेनी अंडरग्राउंड बेस से बाहर निकला तो बाहर सड़कों पर पहले ही अफरा तफरी मची थी। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। मम्मी राजकुमारी भी लैब से बाहर सड़कों पर आ गई। वो एक खुले हुए शैतान की तरह थी। उसकी काबू वाली मिट्टी की तूफान पूरे शहर को घेर लिया। निक को जल्दी ढूंढने और मौत के देवता को बुलाने के लिए राजकुमारी ने अपनी बहन पोलिन और अपनी अल्टीमेट पावर को इस्तेमाल किया। वो इंसानियत पर एक विनाशकारी वार कर रही थी। वो इस नया दौर पर अपनी पुराना इजिप्शियन एम्पायर खड़ा कर रही थी। निक जेनी को साथ लेकर सड़कों पर ताबड़तोड़ भाग रही थी। पूरे शहर की बिल्डिंग उनके कदमों के साथ साथ खाक में मिल रही थी। नजारा बहुत खतरनाक था। राजकुमारी के इशारे पर रेत की तूफान डरावने एक मॉन्स्टर में बदल गया जो शहर को निगलने के लिए तैयार था। लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था, लेकिन रेत हर कोने में फैल चुकी थी। उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। जब निक को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तो काफी समय गायब उसके दोस्त तुरंत वहाँ आए। उसने दोनों को एक रास्ता दिखाया, लेकिन 3 कदम चलते ही अनकंट्रोल बस उनकी तरफ आए। निक ने तुरंत जेनी को धक्का दिया, लेकिन वो खुद कार की चपेटे में आ गया। खुशकिस्मत से बंदा जीव जाता, इसलिए उसकी हड्डियां मजबूत थी और उसे ज्यादा चोट नहीं आई। वो अभी अपनी होश में आ भी नहीं पाया था। क्रिस फिर से वापस आ गया। उसने दावा किया कि मनी की सही जगह जानता है और निक को क्रूसेडर के अंडरग्राउंड के पास ले जाने को कहा ताकि अभिशाप को तोड़ा जा सके। इस वक्त आर्कियोलॉजी की एक टीम वहाँ खुदाई कर रही। उन्हें एक इमरजेंसी अलर्ट मिला। मम्मी राजकुमारी अपनी तलवार लेके यहाँ आ रहा है। वो ब्लड जेम को छीनना चाहता है, जिसे डेथ आई कहता है। ये खबर मिलते ही सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय स्पेशल कमांडो के हाईएस्ट अलर्ट पर रहने के ऑर्डर मिलता है ताकि इस इम्पोर्टेंट पत्थर को रक्षा किया जा सके। अलर्ट खत्म भी नहीं हुआ था कि राजकुमारी जेम इमरजेंसी सेंस करते हुए वहां आ गए। जेम्स को जल्दी हासिल करने के लिए उसने एक मंत्र पढ़ा और पल भर में मौत की कब्र में सभी डेड बॉडीज को जगा दिया गया। ये ज़ॉम्बीज उसके इशारे पर चलने वाली एक आर्मी बन गई जिन्होंने कमांडो पर अटैक कर दिया। इंसान इन अमर ज़ॉम्बी का सामना कैसे करता? कुछ ही मिनटों में सारे कमांडो मारे गए और सांप की वजह से वो सभी ज़ॉम्बी बन गए। इन नया ज़ॉम्बी ने राजकुमारी के लिए दोबारा रास्ता खोला। जैसे ही राजकुमारी कब्र में कदम रखा, वहाँ के सभी ज़ॉम्बीज अपनी रानी के सामने घुटने टेक दिया। उन्होंने अपनी राजकुमारी का स्वागत किया जो अपनी शक्ति वापस लेने आई थी। ज़ॉम्बीज की आर्मी के साथ राजकुमारी ने वो ब्लड जेम हासिल कर लिया। उसने जेम को अपने तलवार में फिट कर लिया। अब उसकी तलवार पूरी हो चुकी थी। अब सिर्फ निक को सैक्रिफाइस करना बाकी था ताकि मौत की देवता को विनाशकारी शक्ति हासिल किया जा सके। जब क्रिस निक को वहां लेकर आया तो निक को समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। क्रिस ने उसे राजकुमारी के पास बलिदान के लिए लाया था। Amunet is never going to let her live.
You can't save her. निक ने देखा कि ज़ॉम्बीज़ की आर्मी उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो तुरंत वहां से भागा। भागते भागते उसने अंडरग्राउंड टनल में जेनी को देखा, जो अटैक की वजह से फंसी थी। उसने उसे बचा लिया। You shouldn't be here. हालांकि निक काफी शक्तिशाली था और उसने कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारा भी, लेकिन उनकी शक्तियां बढ़ती जाती है। दोनों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और वो वहां राजकुमारी की बनाई गई जाल पे फंस गई। एक ब्लैक ईगल उन पर अटैक कर दिया और दोनों को एक ठंडे पानी की नदी में गिरा दिया। बड़ी मुश्किल से वो ज़ॉम्बीज़ के पीछा छुड़ाकर पानी से बाहर निकला। वैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली। राजकुमारी जेनी के पीछे आ गई। उसने बिना कुछ बोले जेनी को पानी में डुबा दिया और निक को ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया। निक ने जेनी को पानी से बाहर निकाला, लेकिन राजकुमारी ने दोबारा पकड़ लिया। जेनी की मौत से निक का दिल टूट गया। उसी वक्त राजकुमारी ने अंधेरे से बाहर आकर ठंडे लहज में कहा कि वो अपनी सारी कोशिशें बंद कर दे, क्योंकि इंसान की जीवन पल भर का है। उसने कहा अगर वो अंधेरे का साथ देगा तो उसे मौत के देवता की शक्ति मिल जाएगी और वो सब पर राज करेगा। निक ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया, जिस पर राजकुमारी उसके जोरदार थप्पड़ मारा और उसकी टांग तोड़ दी। निक ने दर्द में अपने आपा नहीं खोया। उसने राजकुमारी की तलवार अपने हाथ में ले ली और उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। Give in. When it's over, you will thank me. I promise. उसने राजकुमारी से कहा कि वो उसका सैक्रिफाइस कर सकता है, लेकिन एक शर्त पर। उसने तलवार को अपने सीने पे उतार दिया और बलिदान का लास्ट स्टेप पूरा किया। लाल पत्थर अपनी शक्तियाँ खो चुका था। निक की आंखें फिर से राजकुमारी जैसी बन गई, चार मनी बन गई। उसके शरीर में मौत की देवता की शक्तियाँ भागने लगे। दर्द के बाद निक ने देवता की शक्ति अब्सॉर्ब कर दिया। इसका मतलब निक अब मौत का देवता बन चुका था। उसने तलवार की मणि को टुकड़े टुकड़े कर दिया। राजकुमारी को लगा कि वो अब दुनिया में राज करेगा, लेकिन निक ने उस पर अटैक कर दिया। निक ने राजकुमारी को जमीन पर पटक दिया और उसकी सारी लाइफ एनर्जी सोख ली। मम्मी राजकुमारी एक बार फिर सूखी लाश बन गई। उसके बाद निक जेनी के पास गया। निक के पास अब देवता की शक्ति थी, जिससे वो मरी हुई जेनी को दोबारा जिंदा कर सकता था। उसने एक जोरदार चीख मारी और जेनी को जिंदा कर दिया, लेकिन उसकी लव स्टोरी में एक ट्विस्ट था। निक अब इंसान नहीं रहा था। उसके अंदर देवता और इंसान की जंग चल रही थी। वो जेनी के साथ रहकर उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, पर वो लोग उसे मॉन्स्टर समझ के एक्सपेरिमेंट करता। इसलिए उसने जेनी को छोड़ने का फैसला किया। रेस्क्यू टीम आने से पहले वो वहां से गायब हो गया। राजकुमारी की लाश को डॉक्टर जैक ने फिर से पारा भरी कॉफिन में सील कर दिया। डॉक्टर जैक जानता है अगर इस सांप का कोई तोड़ नहीं मिला तो राजकुमारी फिर वापस आएगी। और निक ने अपने दोस्त क्रिस को जिंदा करके मिस्र के विस्तार में अभिशाप की इलाज ढूंढने निकल गया।